लगातार लगभग 6 साल बाद इलेक्शन होने जा रहा है, 1 साल लेट हो रहा है इलेक्शन। तो इस बार जनता तो बोल रही कई सारे काम किए गए हैं, लेकिन इस बार का उद्देश्य क्या रहेगा? मेरा उद्देश्य वही रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने वार्ड नंबर 14 के सभी जनता को, सभी मतदाता को धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो आज मेरे दरवाजे पे आप आए और मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मेरे जैसे एक जनप्रतिनिधि के पास मेरा नाम सुनकर ढूंढते ढूंढते मेरे दरवाजे पे आ गए। मैं आप दोनों व्यक्तियों का स्वागत करता हूँ। तो लगातार जनता से जैसे पूछ रहे हैं हम लोग, लगातार आपका नाम तो लेते ही हैं, लेकिन इस 6 साल के दरमियान जो काम महत्वपूर्ण काम किए गए जनता के लिए। देखिए, जनता का समस्या कोई भी जनप्रतिनिधि कभी पूरा नहीं कर पाता है, लेकिन जब जनता का समस्या समाधान करने की बारी आती है तो गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब हम लोग होते हैं। जनता कहती है कि मेरा ये काम नहीं हुआ, मैं तत्पर रहता हूँ उनके काम के लिए, कहीं ना कहीं थोड़ा सा समस्या हो जाता है। और मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ कि मेरे कार्यकाल में जो भी कार्य हुआ वो शुद्धता का पहचान है और मैं किसी भी जनता के समकक्ष ये नहीं साबित होने दिया कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ। मैं उनका सेवक बनकर काम किया हूँ। लगातार 24 घंटे मैं उपलब्ध रहता हूँ समाज के अंदर। और मैं अपने ही वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 14 नंबर वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए नगर उपाध्यक्ष भी बनाया गया हूँ और नगर उपाध्यक्ष रहते हुए मैं 15वें वार्ड की समस्या का समाधान के लिए अपना प्रयास जारी रखा। किसी कारणवश चुनाव में लेट हुआ तो हम लोग का टर्म पूरा हो चुका था जहां पे अब हम वहां पर पहुंच नहीं सकते थे। तो काम में थोड़ा सा त्रुटि जनता का मेरे द्वारा बाकी रह गया। उसको इस बार के चुनाव में जैसे ही मुझे जीत मिलेगी उस अधूरे कार्य को मैं पूर्ण करूंगा। क्योंकि 100% राइट्स जो है आप लोग के पास तो होते नहीं, आप लोग के बीच का होते हैं, जो आप लोग जनता की बात आगे तक पहुंचाते हैं, हम सरकार तक पहुंचाते हैं। तो जो नल जल योजना है सर, यहाँ पे सड़क है, नाली है, लाइट्स है, उस सब पे कितना ध्यान दिया गया है? हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छी बात है। नल जल योजना, पहला क्वेश्चन जो आपने किया मेरे साथ, नल जल, ये नल जल हमारा नीतीश बाबू का जो योजना था, हर घर नल जल का पानी पहुंचाना, उन्होंने वहां से भेजा, लेकिन यहाँ पे धरातल पे आते आते वो फेलियर हो गया। तो अपना ठेकेदार को पेमेंट दे रहे हैं, ऊपर से हो रहा है पेमेंट? हाँ, ठेकेदार को पेमेंट हुआ, ये मेरे कार्यकाल से पहले ही हो चुका था। मैंने इस पे बहुत सारा प्रयास किया। अगर मेरे पास समय होता, अगर आप मुझसे पहले ही कह कर आए होते कि मैं आज आपके यहाँ आ रहा हूँ, तो मैं सारा डिटेल्स निकाल कर आपको, भाई दर्शक को दिखाता कि मैंने कब कब नगर को आवेदन दिया कि मेरे वार्ड का जो जल नल का समस्या है उसको समाधान किया जाए। फिर भी यहाँ पे क्या हुआ कि हर 3 महीने 6 महीने पे कार्यपालक पदाधिकारी बदलते गए, जिसकी वजह से नगर का विकास ठप हो चुका। हर 4 महीने में लगातार। हाँ, तो हम लोग एक जनप्रतिनिधि है, हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि ये जो हमारे समाज की समस्या है उसको हम समाधान करके उन तक पहुंचा दे, लेकिन यहाँ पे हम कर नहीं पाए। बार-बार चेंज होने के कारण कार्यपालक। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि नल जल एक बड़ी समस्या है हमारे समाज का, लेकिन इस बार के चुनाव को जैसे ही मैं फतह हासिल करूंगा, मेरा समाज करवाएगा। पहला फोकस मेरा नल जल योजना पे ही रहेगा और सदन में मेरा सबसे पहला वाक्य फर्स्ट बोर्ड की बैठक में, ठेकेदार जहां भी वहां पकड़ के लाके उसको बनवाएंगे। हाँ, मैं वही करूंगा। मुझे समस्या का समाधान करने के लिए जनता चुनता है। स्ट्रीट लाइट्स में क्या बताना चाहते हैं? स्ट्रीट लाइट्स, जब मैं वार्ड नंबर 14 में चुनाव जीत कर आया था, उस समय पूरा समाज ही अंधकार में था, गली बन जा रहा था। मैं अपने निजी कोष से, मेरे माता पिता का पैसे से मैंने हर पोल पर एक छोटा सा ही बल्ब लगाया, लेकिन लगाया। मैं वहां से जब अपने गांव को रोशनी में देखा तो मुझे बेहद खुशी हुई और वहां से मैं लगातार आज तक अपने समाज को रोशनी में रखा। पीएम आवास शौचालय बहुत लोगों तक नहीं मिल पाता है, जैसे पीएम आवास की बात है, बिल्कुल सही बात है। ये जनता का सबसे बड़ा
योजना है, योजना है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का योजना है डायरेक्ट जनता के खाते में जाता है। जो डायरेक्ट जनता के खाते में जाता है। उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है। बिहार सरकार, केंद्र सरकार राशि को उपलब्ध करा देती है, बिहार सरकार के पास उतना राशि उपलब्ध नहीं है। नहीं रहता अपना हिस्सा 75% केंद्र सरकार को देना है, 25 देना है। 25 बिहार सरकार को देना है। अगर मेरे नगर में 1 करोड़ रुपया दिया जाए, केंद्र सरकार देती है 1 करोड़, तो उनको देना है 1.25 करोड़। तो 1.25 करोड़ रुपए में 15 वार्ड है। नगर पालिका में कार्यपालक पदाधिकारी क्या कर सकते हैं? डिवाइडेड करके कि हर वार्ड को मिलना चाहिए। मेरे पास देने के लिए है 100 फाइल और पैसे है 10 फाइल का। कैसे होगा? ऑटोमेटिक वो 90 लोग जो होंगे आपके विरोधी बन जाएंगे। लेकिन मैंने वहां भी अपने दिमाग से काम किया। कैसे? मैंने उनको समझाया कि ये स्लॉट में आपको इतने आदमी को मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको 50,000 दिया है, इनको 1 रुपया भी नहीं दिया है, तो 5 फिर उसमें दे रहा हूँ, तो 1 लाख इनको भी दे रहा हूँ 5 को। ऐसे करके मैं समस्या का समाधान किया, जिससे जनता अभी तक मेरे विरुद्ध आक्रोशित नहीं है। और नहीं पैसे में सबको आपने बांट दिया। मैंने मिल बांट के ही काम करवाया। ये किस्त दिया। आप नाराजगी मत हमारे ऊपर करिए। जैसे ही फिर राशि उपलब्ध होगी, अब मैं उन आगे वाले को दूंगा। मैंने ऐसे ही किया है। आप सफाई के लिए, कूड़ा कचरा के लिए हड़ताल चलता रहता है। हाँ, ये मेरे द्वारा हुआ है, हमारे द्वारा हुआ है। और हड़ताल होती है तो सिर्फ क्या कारण होता है? कर्मचारी को मतलब तनख्वाह नहीं मिलता, पैसा नहीं, एनजीओ क्या? एनजीओ के द्वारा कार्य जो करवाया जाता है ना नगर में, सामान्य रूप से समय पे वेतन नहीं देना। सभी नगर पालिका में यही सिस्टम। अब ये मैं अपने नगर पंचायत की बात बोल रहा हूँ, मैं दूसरे नगर पंचायत की बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक मजदूर हूँ। मैं जब काम करूंगा तब मैं अपने बच्चे को पालने के लिए ही कमाता हूँ। तो मुझे जब बच्चे को पालने के लिए कमाता हूँ तो मुझे क्या चीज की आवश्यकता है, जरा आप ही बताइए? पैसे की। जब पैसे ही नहीं मिलेगा तो भूखे पेट तो काम करेगा नहीं। उस काम करने से फायदा क्या होगा? तो काम कैसे करेगा? जब वो काम नहीं करेगा तो मुझे जनता ने चुनकर भेजा है सदन में, तो वो जरूर 100% बोलेगा कि मैंने आपको चुना है, तो मेरे गांव की सफाई क्यों नहीं हो रहा है? तो जब सफाई नहीं होगी तो मैं वहां जाकर बोलूंगा ही। बहुत लोग ऐसे नाम राशन कार्ड में छूट जाता है, वृद्धा पेंशन वगैरह। वृद्धा पेंशन में अभी जो नया रूल्स जो आया है उसमें अब किसी जनप्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन सीएसपी हो जाएगी। अब आप सक्षम है, खुद घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा सिस्टम लागू कर दिए है कि किसी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं रह सकता है। और वृद्धा पेंशन है, मैं अपने वार्ड में जितने भी व्यक्ति इस बार का देखिए पीएम आवास का जो सर्वे हुआ, ऑटोमेटिक सब लोग अपने आप डाउनलोड करके सर्वे कर दिए। अभी मेरे नगर में इस तरह की कोई बात नहीं है। अभी मेरे नगर में क्या हुआ है कि 0.20 वाला जो 2.0 जो सेकेंड फेस आया है, अभी हमारे नगर से किसी भी व्यक्तियों का आवेदन नहीं गया है राज्य सरकार के पास या केंद्र सरकार के। इलेक्शन के कारण हुआ, इलेक्शन की वजह से वो सभी कार्यालय में जमा है। और बहुत जल्द ही रिजल्ट आने के बाद जितने भी व्यक्ति को हमारे वार्ड का हो, वो व्यक्ति अथवा नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत जितने भी व्यक्ति है जिनको आवास का लाभ नहीं मिला है, वो आने वाला 1 महीने के बाद फिर से हम लोग उस प्रक्रिया में लगेंगे और उनको आवास का लाभ दिलवाएंगे। इसके लिए मुझे इस बार जनता के ऊपर जो सारा प्रभाव छोड़ रहा है। हाँ, और एक बात मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ कि जितनी मुझे प्यार दुलार आप दोगे नहीं, जितना मुझे प्यार दुलार मेरे वार्ड में मेरी जनता मुझे देती है, उसका मैं कभी कर्ज नहीं उतार सकता। अब मेरे सामने कोई भी आ जाए, हमको उनसे मुकाबला नहीं है, जनता का उनसे मुकाबला है। मैं ना ये कहूंगा कि मैं अच्छा आदमी हूँ। जनता की नजरों में जो आपने काम किया वो जनता भली भांति जानती है। अब जनता को डिसाइड करना है। आप एक एक घर पूछ सकते हैं, सर्वे करते पूछ सकते हैं कि धर्मेंद्र जी, तो वैसे मेरा नाम उपनाम है, गाँव के लोग जानते हैं, लेकिन मैं हूँ प्रकाश कुमार। और प्रकाश कुमार के बारे में अगर आप पूछिएगा तो बहुत सारा जनता भटक सकता है, नहीं बताता है, नहीं बता पाएगा।
और जैसे ही धर्मेंद्र कहिएगा तो एक बच्चा बच्चा भी आपके साथ जुड़ जाएगा और कहे अंकल जी चलिए ना, मैं उनको दिखा देता हूँ वही घर है। तो मैं इतना जनता के लिए किया हूँ। अभी तो मैं लक्ष्य मेरा अधूरा ही है, जो हुआ मैंने किया। 6 साल हुए। नहीं 6 साल की बात नहीं है, हमें तो कोरोना ने मार डाला। हमारे जनता की समस्या को समाधान करने में जो हम सक्षम थे, उसमें हमारा सबसे बड़ा बाधक बना कोरोना। कोरोना में तो आप हेल्प किए तो थे। कोरोना में मुझसे जो हो सका मैंने किया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% मैंने किया। कोई नहीं कर पाया था। गरीब वंचित लोगों को मैंने अपने स्तर से जो सहायता देना था मैंने दिया। राशन वगैरह, किट वगैरह। वो जो भी हो अपने, मैं ये खोल कर नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या दिया। सरकार की तरफ जो लाभ मिलता जो सरकार की तरफ से आया था उसको 100% मैंने दिया, प्लस करके दिया, माइनस करके नहीं दिया। अगर सरकार मुझे 10,000 रुपया दिया, 12 दिए, मैंने उसमें 15,000 करके, क्योंकि सरकार की योजना जो होता है ना फुल्ली नहीं होता है कभी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं ना, हम देश के जनता को 80 करोड़ जनता को राशन उपलब्ध कराते हैं, लेकिन 80 करोड़ जनता को राशन उपलब्ध है आज के डेट में, तो हम कहां से पूरा कर पाएंगे। तो जनता का समस्या कभी भी खत्म नहीं होती है, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि हम जनता का समस्या के, जैसे इस बार आपका किया तो अगले बार इनका करूंगा। लेकिन मुझे जो अगर जितना मौका मुझे मिलेगा उतना ही ज्यादा मैं तत्परता दिखाते हुए उनकी सेवा करूंगा और उनकी समस्या का समाधान करूंगा। जैसे मेरे साथ प्रकाश उर्फ धर्मेंद्र जी लगातार जनता की सेवा करते हुए दोबारा इलेक्शन में है। आप जनता पे ये निर्भर करता है, आप किसे चुनते हैं, आप लोग को डिसाइड करना है। जिला मोतिहारी से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।